है कि 1234 व्रत में विपरीत परिस्थिति में वो एकासन करता है। महाराज जी, कोई 1234 व्रत करता है, विपरीत परिस्थिति में एकासन नहीं, बैठ के नहीं कर सकता, खड़े खड़े करता, तो कर सकता है क्या? दूसरा उसमें ऐसा है कि 1234 व्रत में इसकी मृत्यु हो जाए और वो सब बाकी रह जाए तो इसका उसको पाप लगेगा कि ऐसा है काका जी कि 1234 व्रत में आपका प्रश्न है कि एक आसन बैठे बैठे नहीं कर सकता तो खड़े होके कर सकता है, तो कुर्सी पे बैठने का बोल रहे हैं कि जमीन पे बैठने का? कुर्सी पे, अच्छा खड़े ही रह सकते या तो खड़ा रहना तो सो जाने का। अच्छा ठीक है, तो खड़े होके कर लो, क्या दिक्कत है? जो व्यक्ति खड़े होके कर रहा है आपको उसमें कोई दोष नहीं। देखो दोष कब है कि आप बैठ सकते फिर नहीं खड़े हो, तो जान फिर खड़े होके भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि खड़े होके भोजन करने का आगम में आज्ञा मुनिराज को है, बाकी किसी को नहीं है। पर आपके शरीर की अस्वस्थता है, आप उस व्रत को करें, खड़े होके ही करें, एक आसन ही माना जाएगा, कोई दिक्कत है, बस खड़े होके चले ना। और अगर आपको लगता कि खड़े होने में चलने में भी खड़े लंबा नहीं रह सकते तो एक एरिया फिक्स कर ले कि इतने एरिया, मतलब वही आपका आसन समझ ले, इतने एरिया के बाहर नहीं जाएंगे तो भी आपकी विषमता में मान्य होगा। पर याद रखना इनके लिए मान्य होगा, सबके लिए निकल से कोई खड़े होकर करने लगे बोले प्रणुष आगे मतलब तो नहीं भाई, इनकी विषमता है इसलिए। और दूसरी बात, अगर आपने व्रत लिया है और व्रत लेते लेते आपकी आयु समाप्त हो गई तो आपका व्रत पूर्ण ही माना जाता है। लेकिन आपकी आयु बची है और व्रत करने की सामर्थ है तो आप व्रत करें, नहीं है तो फिर प्रयास करें कि कम से कम एक टाइम का व्रत था तो 2 टाइम भोजन करके करें, और व्रत ना हो पाए तो उतने व्रत की माला तो नियम से पूरी करें, उतने व्रत की पूजा नियम से पूरी करें। अगर अस्वस्थ अवस्था ऐसी है कि हो ही नहीं पा रहा, हो सके तो 100% आप करें, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा तो कम से कम उस व्रत की माला और पूजा नियम से करें